जानवी सीज़न 2 एपिसोड 7 के बिग रिवील के बारे में बात करते हैं, जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा द बॉयज़ के फिनाले में। ऐसा दिख रहा है क्योंकि काफ़ी बड़ा चेंज हो चुका है बॉयज़ यूनिवर्स में और काफ़ी चीज़ें बदल चुकी है पावर हायरार्की के मामले में। तो अगर तुमने जानवी नहीं देखा है सीज़न 2 तो ये वीडियो स्किप कर सकते हो, अगर देखा है तो कुछ चीज़ें डिस्कस करना बनता है, तुम्हें भी पता है क्या चीज़ें हैं जो डिस्कस करना अभी ज़रूरी है। द बॉयज़ के फिनाले के लिए भी और जानवी सीज़न 2 के लिए भी और पूरे द बॉयज़ यूनिवर्स के लिए भी। थॉमस कटोलकन के बारे में बात करते हैं, जो काफ़ी बिग वे में द बॉयज़ के यूनिवर्स को इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि ये शुरुआत से है। जब कंपाउंड बी आया, जब कंपाउंड बी की शुरुआत हुई, ये उस समय से है। तो ये कंपाउंड बी को पूरी अच्छे से समझता है, कंपाउंड बी से जुड़े सूप्स को भी पूरी अच्छे तरीक़े से समझता है। तो अगर वो वापस आ रहा है, मतलब कि वो सारे सूप्स को कंट्रोल कर सकता है, माइंड कंट्रोल तो करता है ही। और दूसरी बात, साइफ़र नाम का कोई चीज़ एग्ज़िस्ट नहीं करता है मेन। मरीन ने उसे ज़िंदा इसलिए किया था ताकि वो साइफ़र से लड़ सके, पर ये तो खुद ही साइफ़र को कंट्रोल कर रहा था, साइफ़र तो एग्ज़िस्ट ही नहीं करता, कोई है ही नहीं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि गडुल्कन ने काफ़ी मैनिपुलेट किया सबको, जिस तरह से वॉट हमेशा करता है सबको। मरीन को भी मैनिपुलेट किया, सबको मैनिपुलेट किया और अब वो निकल चुका है अपने ही प्लान के साथ कि जो भी सूप्स हैं, जिनके पास ज़्यादा पावर अच्छी नहीं है, जिनका पावर उतना बड़ा और एक्सट्रीम अच्छा लेवल का नहीं है, उसे वो मार देगा। ऐसा वो प्लान लेके चल रहा है। अगर वो एंड तक ज़िंदा रह जाता है जनवरी सीज़न 2 के फिनाले तक, तो वो द बॉयज़ के फिनाले सीज़न को काफ़ी इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि उसके पास पावर है कि वो होमलैंडर को डिफीट कर सकता है और होमलैंडर के ऊपर जा सकता है। होमलैंडर को डिफीट तो नहीं करेगा, क्योंकि ये भी हरामी है, वो भी हरामी है, तो कभी न दोस्त होंगे, पर ईगो क्लैश ज़रूर होगा और होमलैंडर का वो पावर नेचर में जो बैठा हुआ है, वहाँ वो नहीं रहेगा। पर द बॉयज़ के फाइनल सीज़न में तो चीज़ें खत्म ही हो जाएगी, तो अब देखना ये है कि सीज़न फिनाले होने के बाद जेएनवी के लिए क्या बचता है। दूसरी बात, मरीन, जो भी काफ़ी पावरफुल हो चुकी है, जो भी होमलैंडर के लेवल की पावरफुल है, उसे बताया गया है कि वो होमलैंडर लेवल की ही पावरफुल है। उसने वही कंपाउंड व्हील लिया है जो होमलैंडर लिया था और कहीं न कहीं होमलैंडर से थोड़ा आगे भी है, क्योंकि होमलैंडर किसी को ज़िंदा नहीं कर सकता है, ये ज़िंदा कर सकती है। अपने सिस्टर को ज़िंदा कर चुकी है और बहुत अच्छे वे में किसी को हील कर सकती है। तो ये कुछ पावर जो उसके पास है, वो होमलैंडर के पास नहीं है, तो कहीं न कहीं किसी वे में वो होमलैंडर से आगे भी है। होमलैंडर के ब्लड को कंट्रोल नहीं किया सकता है, हो सकता है, क्योंकि होमलैंडर के माइंड को भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। जो भी माइंड कंट्रोल करने वाले थे, वो उसके माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तो ये चीज़ें तो थी कि होमलैंडर थोड़ा सुपीरियरिटी में है, पर हो सकता है गडोल्किन कर ले, हो सकता है इसके पास वही कंपाउंड भी लिया हुआ है, मरीन, तो वो भी कर ले। तो पॉसिबिलिटी है कि ये चीज़ें हो सकती है। दूसरा है द बॉयज़ रेस्क्यू। द बॉयज़ रेस्क्यू बहुत बड़ा चीज़ है सीज़न फिनाले के लिए, क्योंकि द बॉयज़ को प्रिज़न में डाला गया है और कहाँ प्रिज़न में डाला गया, अलग-अलग प्रिज़न में डाला गया होगा, तो उन्हें रेस्क्यू करना एक बहुत बड़ा मिशन होगा, जो स्टारलाइट अकेले नहीं कर सकती है। स्टारलाइट को इसके लिए टीम चाहिए होगी, जो जेएनवी हो सकता है, क्योंकि जेएनवी की टीम उसकी मदद करेगी, तो ये चीज़ें करना आसान हो जाएगी और शायद इसीलिए वो मरीन के पास गए थे कि मरीन पता लगाए कि प्रोजेक्ट ओडिसा क्या है, ताकि वो उसके बारे में पता कर सके और बता सके किस तरह से वो हेल्प कर सकती है। तो कहीं न कहीं जेएनवी की हेल्प चाहिए स्टारलाइट को, ताकि वो बॉयज़ को रेस्क्यू कर सके, बॉयज़ को रेस्क्यू करके निकाल सके और द बॉयज़ फिनाले की कहानी स्टोरी जो है यहाँ से शुरू हो सके। तो ये चीज़ें हो सकती है कि जेएनवी थोड़ा पिक करे, थोड़ा एक फ़ास्ट पेस दे द बॉयज़ के फिनाले को और जेएनवी सीज़न 2 काफ़ी ज़रूरी हो जाए द बॉयज़ के फिनाले के लिए। अब स्टारलाइट की हेल्प लोग क्यों करेंगे? एक तो रीज़न है कि होमलैंडर जिस तरह से कंट्रोल किया हुआ है चीज़ों को, वो भी नहीं चाहते हैं इस तरह से जाए, तो इसलिए भी वो हेल्प कर सकता है। दूसरा ये है कि मरीन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, तो वो अपने स्ट्रॉन्ग होने का फ़ायदा ज़रूर लाएगी और वो अपने डिल्यूज़न से थोड़ा ज़रूर बाहर आएगी, पर स्टारलाइट की हेल्प शायद अब वो करेगी। दूसरा है क्या द बॉयज़ एक्स जेएनवी देखने को मिलेगा पूरे सीज़न में, मतलब द बॉयज़ के फिनाले में? तो पॉसिबल है, क्योंकि जेएनवी इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, तो जेएनवी को द बॉयज़ के फिनाले में बहुत बिग वे में यूज़ किया जा सकता है। पर क्या उसे इतना यूज़ करना द बॉयज़ और इससे जुड़ी जो स्टोरी है उसको इम्पैक्ट करेगा? ज़रूर कर सकता है। तो इसलिए हो सकता है थोड़ा वो इसे कंट्रोल करेंगे। पर पॉसिबल है द बॉयज़ एक्स जेनवी देखने को मिले फाइनल सीज़न में, कितना देखने को मिलेगा पता नहीं, पर देखने को ज़रूर मिलेगा। इसलिए द जेनवी सीज़न 2 अगर आप नहीं देख रहे हो तो
वॉच इट क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है द बॉयज़ फिनाले के लिए।